राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी। आज पीरियोडिक टेबल के प्रश्नों के साथ आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आदि आप ग्रुप डी के स्टूडेंट हैं या छात्र हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम इसके पूर्ण डिटेल्ड ऑपरेशन से देखेंगे और इस बात की हम पूर्ण गारंटी कहते हैं कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल के किसी खास वर्ग से जो क्वेश्चन बनेगा उस एक भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा कि उससे बाहर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए कह रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्व का बाहरी कोष पूर्ण होता है। तो 18वें समूह का तत्व क्या होता है? बाहरी कोष पूर्ण होता है। 18वें तत्व के समूह का बाहरी कोष क्या होता है? पूर्ण होता है। देखिए अब 18वें समूह के तत्व, एक बात है आधुनिक पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी, यानी बात हो रहा है न्यू पीरियोडिक टेबल एनपीटी की। ठीक है, न्यू पीरियोडिक टेबल किसने दिया? तो मोसले ने दिया। न्यू पीरियोडिक टेबल मोसले ने दिया। और कब दिया अभी पूछ लिया जाता है तो 1913 में। न्यू पीरियोडिक टेबल कब बना? मोसले ने बनाया और 1913 में बनाया। देखिए मोसले के पीरियोडिक टेबल में दो बातें थी। क्या? एक, जब हम ऐसे पढ़ते हैं इस प्रकार पीरियोडिक टेबल को 1 2 3 4, इसको हम लोग कहते हैं क्या? वर्ग। अब वर्ग को इंग्लिश में कहते हैं ग्रुप। और ग्रुप की संख्या कितनी थी? 18। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ग्रुप की संख्या 18 है। इस प्रकार हम पढ़ते हैं ऊपर से नीचे की ओर। इसे हम लोग कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। और इसकी संख्या कितनी है? 7। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मोसले द्वारा दिया गया वह बनाया गया किस आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर। किस आधार पर? एटॉमिक नंबर के आधार पर। एटॉमिक नंबर के आधार पर। और प्रश्न बन जाता है कि एटॉमिक नंबर किससे डिनोट करते हैं? सूचित किस अंक से किया जाता है? एटॉमिक नंबर को याद रखेंगे हम लोग कि कैपिटल जेड से सूचित किया जाता है। किससे? कैपिटल जेड से। ये हो गया इतनी बात ही। अब हम बढ़ते हैं। कह रहा है ग्रुप 18। ग्रुप 18 में कितने तत्व होते हैं? कौन कौन से तत्व ग्रुप 18 में? तो ग्रुप 18 में तत्व होते हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इन सारे तत्वों को आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इन सारे तत्वों को देखिए याद करने का सबसे बेहतरीन तरीका आपको सिखाते हैं, जो एक बार आप सुनेंगे और आपको याद हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पूरा वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट और ट्रिक के साथ आपको हम समझाएंगे कि कैसे चीजें आसान की जाती है। देखिए एक है, देखिए हीना, क्या? हीना, नीना और करीना। हीना, नीना और करीना 3 लड़की है। हीना, नीना और करीना का एक्स बॉयफ्रेंड रंगीला था। ठीक है, याद आपको हो गया होगा कि हीना, नीना और करीना का एक्स बॉयफ्रेंड क्या था? रंगीला था। एक्स बॉयफ्रेंड मतलब आप लोग तो समझते ही होंगे। तो हीना से हो गया देखिए हीलियम, नीना से हो गया क्या? देखिए नीना से हो गया नियोन, और से हो गया आर्गन, करीना से हो गया क्रिप्टन, क यहां साइलेंट, एक्स से हो गया जेनॉन, रंगीला से हो गया रेडॉन। ठीक है, रंगीला से हो गया रेडॉन। अब देखिए रेडॉन, RADON, इसको लिखते हैं रेडॉन, RADON, रेडॉन। और रेडॉन का संकेत होता है RN। इस बात को आप एकदम गांठ बांध लीजिए और लिख लीजिए VVI में कि अगर जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा उसमें रेडॉन का संकेत आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका संकेत पूछा नहीं गया है और रेडॉन RA से लिखा था और इसका संकेत RN होता है। इसीलिए थोड़ा सा डिमेड, जब आपको ऑप्शन 1 में दे देगा रेडॉन का संकेत RA, आप तुरंत RA मारकर चलाइएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यह VVI प्रश्न आपके लिए
कमिंग एग्जाम के लिए ग्रुप डी का यदि आप एग्जाम में बैठेंगे तो यह आपसे पूछा जाएगा। अब देखिए हीलियम, हीलियम जो है ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन जो है ग्रुप 18 के तत्व हैं। कितने? ग्रुप 18। ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं क्या? जीरो ग्रुप या 8A ग्रुप। ठीक है, 8A ग्रुप। ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं जीरो ग्रुप या 8A ग्रुप। ग्रुप 18 को हम लोग कहते हैं, यह ग्रुप 18 जो है रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होता है। क्या? रासायनिक दृष्टि क्या होता है? निष्क्रिय होता है, इसीलिए इसको कहते हैं अक्रिय गैस। क्या? अक्रिय गैस। और अक्रिय गैस को हम लोग कहते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस, इनर्ट गैस का एक दूसरा नाम है। अक्रिय गैस को ही, इनर्ट गैस को ही हम लोग कहते हैं दूसरा, देखिए इसका नाम है क्या? अक्रिय गैस को उत्कृष्ट गैस, उत्कृष्ट गैस, गैस। और उत्कृष्ट गैस को इंग्लिश में कहते हैं नोबल गैस। ठीक है, नोबल गैस। इन सभी नामों को आपको याद रखना है, क्योंकि किसी प्रकार के नाम से आपसे पूछ लिया जा सकता है। क्योंकि हम देखिए पहले के ग्रुप 18 से किसी प्रकार के भी प्रश्न यदि आपके पूछे जाएंगे तो आज के बाद आपसे एक भी प्रश्न छूटने वाला नहीं है। इसको उत्कृष्ट गैस कहते हैं। यह जो गैस है काफी दुर्लभ मात्रा में मिलता है, दुर्लभ होता है, इसीलिए इसको दुर्लभ गैस भी कहते हैं। क्या? दुर्लभ गैस भी कहते हैं। इसकी खोज कर 3 वैज्ञानिक ऐसे जनरली नाम जाने जाते हैं खोजकर्ता में, खोज किए। कौन कौन? एक हो गए रैमजे, रैले और लोकेयर। रैमजे, रैले और लोकेयर। ठीक है, रैमजे, रैले और लोकेयर दुर्लभ गैस के खोज करता है। अब बात करते हैं हम हीलियम की। हीलियम देखिए, हीलियम की सबसे पहले खोज करता, तो हीलियम के खोज करता है लोकेयर, और इसके साथ एक थे फ्रैंकलैंड। क्या? फ्रैंकलैंड, लोकेयर और फ्रैंकलैंड। हीलियम का देखिए क्या क्या यूज होता है। हीलियम कैसा गैस है? हीलियम हल्का और प्लस अज्वलनशील, हल्का प्लस अज्वलनशील गैस है हीलियम। इसी कारण इसको वायुयान के टायर में भरा जाता है। वायुयान बोलिए या हवाई जहाज के टायर में भरा जाता है। ठीक है, हीलियम को किस में भरा जाता है? हीलियम का यूज गोताखोर, गोताखोर जो सिलेंडर लेके जाते हैं उसमें ऑक्सीजन और प्लस हीलियम भरा हुआ होता है, ऑक्सीजन प्लस हीलियम भरा होता है। इसके साथ में हीलियम का एक और यूज है, जब मौसम वैज्ञानिक जो गुब्बारा उड़ाते हैं मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए, उस गुब्बारे में भी, वो जो गुब्बारा होता है उसमें भी हीलियम भरा होता है। ठीक है, उसमें भी हीलियम भरा होता है। अब बात करते हैं, और एक बात और याद रख लीजिए हीलियम का, यह वायुमंडल में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ठीक है, सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। अब आते हैं नियोन की तरफ। नियोन देखिए यह एक चमकीला गैस है। ठीक है, चमकीला गैस है, इस कारण इसका प्रयोग होता है क्या? जो चमकने वाले लाइट होते हैं, बोर्ड होते हैं, उसमें प्रयोग किया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, चमकीला बोर्ड बनाने में। ठीक है, बोर्ड जैसे लाइट पड़ता है तो चमकने लगता है, तो उसमें क्या होता है? नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। साथ में नियोन गैस का एक यूज है, इसका प्रयोग ये जो हवाई जहाज होता है, एयरपोर्ट, वहां पर हवाई जहाजों को संकेत भेजने में, ठीक है, संकेत भेजने में, क्योंकि कोहरा के समय लाइट कम पता चलता है तो इसका यूज किया जाता है, क्योंकि यह बहुत चमकीला होता है, तो हवाई जहाज के चालक दल को संकेत भेजने में। ठीक है, अब आ जाते हैं आर्गन की तरफ। आर्गन की खोज सबसे पहले किसने की थी? आर्गन की खोज रैमजे ने की थी। किसने? रैमजे ने की थी। और यह आर्गन जो है वायुमंडल में
वायुमंडल में पाए जाने वाला सर्वाधिक गैस है, सबसे अधिक मात्रा में वायुमंडल में पाया जाता है। बात अब आते हैं जेनॉन की तरफ। जेनॉन का संकेत Xc होता है, और जेनॉन जो होता है ना, यह सर्वाधिक यौगिक वाला, सर्वाधिक यौगिक वाला अकीरिय गैस है। क्या है? सर्वाधिक यौगिक वाला अकीरिय गैस है। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक वाला अकीरिय गैस है। उसके बाद है रेडॉन। रेडॉन जो होता है ना, रेडॉन होता है रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय गैस है। इसका प्रयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर के इलाज में होता है। ठीक है, कैंसर के आपसे पूछ जाएगा कि ग्रुप 18 के कौन से तत्व रेडियो सक्रिय हैं या कौन सा गैस रेडियो सक्रिय है, तो हो जाएगा क्या? रेडॉन। ग्रुप देखिए 18 में टोटल देखिए कितना तत्व है। ग्रुप 18 में टोटल 6 तत्व है ना, 6 तत्व हैं। एक प्रश्न यहां से बनता है, 6 तत्व में क्या होता है? 2 सॉलिड होता है, 2 सॉलिड, दो सॉलिड हो गया, और 2 गैस होता है। ठीक है, 2 सॉलिड, 2 गैस और 1 लिक्विड होता है। यह प्रश्न भी पिछले ग्रुप डी में पूछ लिया गया था। इस प्रकार जब आप पढ़ते हैं तो इस बात की पूर्ण गारंटी है कि ग्रुप डी के या किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपसे एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं। और इस बात की हम गारंटी करते हैं कि ग्रुप 18 के किसी भी ग्रुप 18 से कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, यदि यह वीडियो आप पूर्ण रूप से देखते हैं और बढ़िया से देख लेते हैं तो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।